गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले के वीडियो में हमने टाइम मैनेजमेंट पर बात की थी, तो आइए उसी के कंटिन्यूएशन में हम टाइम मैनेजमेंट को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी के घर में संपन्न होने वाली क्रियाओं से भली भांति अवगत होंगे। आदर्श स्थितियों में गृहिणी को अपने कार्य क्षेत्र के अतिरिक्त प्रतिदिन निम्न दायित्वों का निर्वहन इन्हीं 24 घंटे की समय सीमा के अंदर ही करना पड़ता है, जैसे कि घर की स्वच्छता व सजावट, परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था, परिवार के सदस्यों की देखभाल, शैक्षिक विकास पर ध्यान देना, पारिवारिक बजट या आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना, निवेश पर ध्यान देना, सामाजिक व धार्मिक कार्यों में प्रतिभागिता, परिवार के सदस्यों को मार्गदर्शन देना, पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान देना और स्वयं की देखभाल करना, वह कार्य और मनोरंजन के समय में उपयुक्त संतुलन के महत्व का निर्धारण करना, समय तथा गतिविधियों की योजना बनाते समय परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखना, वस्तुओं के चयन व योजना के क्रियान्वयन हेतु समय मूल्य का भी ध्यान रखना, घरेलू क्रियाओं में समय मूल्य को कम करने का प्रयास करना। यदि स्त्री कामकाजी है तो यह तय करना कि अधिक आवश्यक क्या है, यानी कि अपनी प्रायोरिटी तय करना। बढ़ते बच्चों के साथ यह समय बिताना या कैरियर में आगे बढ़ने हेतु उसे समय का सही उपयोग करना आना चाहिए। यह कामकाजी स्त्री जो कि एक गृहिणी भी है, उसके लिए सर्वाधिक दुविधा का समय होता है, क्योंकि एक ही समय के भीतर उसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना होता है। यदि वह परिवार चुनती है तो उसके कार्य क्षेत्र में उसकी उन्नति का भार बंद हो जाता है या वहाँ बाधा पहुँचती है, जो एक प्रकार से उसकी योग्यता तथा उसकी योग्यता को प्रभावित करती है। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट बात करते हैं कि पारिवारिक जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाओं में समय की किस प्रकार से मांग घटती या बढ़ती रहती है। पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि पारिवारिक जीवन चक्र में संसाधनों की मांग कभी भी एक समान नहीं रहती, विशेषकर घरेलू संसाधन जैसे कि समय और शक्ति की यदि हम बात करें। अभी तक आप यह सब तो जान ही चुके होंगे कि समय पारिवारिक जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाओं से प्रभावित होने वाला कारक है। विभिन्न अध्ययनों से भी यह उजागर हुआ है कि समय व्यवस्थापन की कुछ समस्याएं पारिवारिक जीवन चक्र की संपूर्ण अवस्थाओं में प्राय समान रहती हैं या भिन्न भिन्न हो सकती हैं। तो इनको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे कि प्रथम अवस्था में परिवार की प्रारंभिक अवस्था होती है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में यदि परिवार को एकांकी या स्त्री को कामकाजी मान लिया जाए तो भी समय की खपत अधिक होती है। वे बहुत से कार्य जो संयुक्त परिवार में मिल बांटकर संपन्न हो जाते थे, एकांकी परिवार में स्वयं अकेले ही करने पड़ते हैं, जिससे समय की खपत बढ़ती है। और द्वितीय अवस्था यानी कि शिशु के आगमन की अवस्था में समय के उपयोग में अधिकतम उछाल आ जाता है। विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि घर में बच्चों के आने के समय की डिमांड सर्वाधिक होती है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि कुछ अवस्थाएं ज़्यादा टाइम डिमांडिंग होती हैं और कुछ अवस्थाएं कम समय की डिमांड वाली होती हैं। जैसे कि शादी के तुरंत बाद जब बच्चों का आगमन नहीं होता तो समय की कोई कमी नहीं होती और उस समय नई जो गृहस्थी होती है वो शुरुआत होती है। उसके पश्चात जब बच्चों का आना होता है तो समय की डिमांड एकदम बढ़ जाती है। तत्पश्चात बच्चों का स्कूल जाना
और इसी के दौरान उसका करियर, जो गृहिणी है या माता-पिता हैं, उन दोनों का करियर भी टाइम डिमांडिंग हो जाता है। और इसके साथ-साथ यदि बुज़ुर्ग हैं या परिवार के अन्य सदस्य भी हैं, तो उनके लिए भी समय की जो खपत है वो बढ़ती चली जाती है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि विभिन्न परिस्थितियों में या विभिन्न पारिवारिक अवस्थाओं में समय की डिमांड भिन्न-भिन्न होती है।